बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ अचारी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने मेरी आवाज़ को जो इग्नोर करना है, क्योंकि गला बहुत ख़राब है और ग्रीन टी पी पी के मैंने अपनी आवाज़ को इतना बेहतर कर दिया कि अब मैं थोड़ा सा आपके साथ वॉइस ओवर शेयर कर सकूँ, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सीज़निंग शेयर करते हैं, जिसमें मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर है, नमक है, थोड़ी सी दालचीनी मैं अभी डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं बाद में डाल दूँगी, और रेड पेपरिका जो दीगी लाल मिर्च होती है वो, और इसके साथ जो है टर्मरिक है। अच्छा, ये जो है स्पाइसेस ये एज़ इट इज़ जाएंगी, और ये जो बाकी की स्पाइसेस या सीजनिंग्स हैं इसको हम थोड़ा सा कर देंगे ब्लेंड, जिसमें मेरे पास सौंफ, कोरिएंडर, ज़ीरा और जो है कलवंजी है। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा कर देंगे ब्लेंड और उसके बाद यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें आप मेथी दाना वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें अचार यूज़ करूँगी तो उसमें ऑलरेडी ये सब होंगी। अगर मेथी दाना ज़्यादा कर दे या कलवंजी तो उसके बाद ये होता है कि जो है मसाले थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। यहाँ पे इसको हमने अच्छे से देखिए इतना हमने इसको ब्लेंड कर दिया, और ये काफ़ी है। यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना दिया। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसको यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही। आप चाहे तो हाफ़ कप दही भी ले सकते हैं। मैंने 1 कप इसलिए लिया ताकि मुझे जो है ना अचारी गोश्त ज़्यादा स्पाइसी ना लगे, इसलिए। आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो हाफ़ कप ले लीजिएगा। अच्छा, बाकी के जो मसाले मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो हमने ऐड कर दिया है, लेकिन ये जो ब्लेंड किया हुआ मसाला है इसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के मैं यूज़ करूँगी। बाकी मैं छोड़ दूँगी, इसको हम ग्रीन चिली के अंदर फिल करेंगे। इससे एक अचारी टेस्ट आएगा। अगर आप अचार नहीं यूज़ करते हो, आप ये ग्रीन चिली यूज़ कर दें तो बिल्कुल ये अचारी टेस्ट आपको देगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको इसमें मेथी वगैरह ऐड करना होगा। अच्छा, यहाँ पे इस पेस्ट को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और यहाँ पे मैं बीफ अचारी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने बीफ यूज़ किया है। आप मटन, चिकन जिसमें भी आपको पसंद है आप इसको बना सकते हैं। हाफ़ केजी मेरे पास, हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा ये बीफ था मेरे पास। बोनलेस है, आप बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने बोनलेस लिया हुआ है, और ये बॉयल भी है। ठीक है, तो अगर आप के पास बॉयल नहीं है तो आप उसे बॉयल कर दें। मेरे पास ये बॉयल है, तो इसको मैं तकरीबन कोई 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन पे छोड़ दूँगी। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया, उसमें 2 टेबलस्पून जो ये मैंने अभी ब्लेंड किया हुआ मसाला है आपके सामने वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसका थोड़ा सा थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमारे पास जो ग्रीन चिलीज़ हैं हम उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास 5 मिर्चें हैं, और इनमें मैं इस तरह से लंबाई में एक कट लगा दूँगी, और कट लगाने के बाद इसमें जो वाइट सीड्स होती हैं वो हम निकाल देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो बड़ी मिर्चें भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास ये वाली थी, तो मैंने कहा चलिए हम इसी को यूज़ करके कर लेते हैं। तो इनमें से हमने सीड्स निकाल दी, और फिर जो हमारे पास मसाला जो हमने बनाया हुआ है उसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो ये एक अचारी टेस्ट जो है आपको देगा आपकी रेसिपी में। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको रेसिपी मोस्टली नहीं दिखाती कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फुल डिटेल दी हुई होती है रेसिपीज़ के हवाले से। इसके अलावा जो मेरे सोशल अकाउंट है लाइक फ़ेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो ऑलरेडी आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो सारे भी वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको रेसिपी फुल वहाँ से मिल जाती है। वहाँ पे ये होता है कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, क्या क्या इसमें सीजनिंग्स ऐड हुए हैं, वो सब आपको जो है ना एक ही पिक्चर में सब कुछ मिल जाता है डिटेल आपको। तो वैसे ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है कि आपको फिर वीडियो दोबारा दोबारा देखनी नहीं पड़ती, जो कि मेरे लिए फ़ायदा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको आसानी से जो है एक ही रेसिपी एक ही पिक्चर में फुल मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन आसानी से अपनी फुल रेसिपी नोट कर सकते हैं। तो मिर्चें फिल हो गई हैं, अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती, बस ऑयल की ही ग्रेवी होती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप घी नहीं ऑयल यूज़ करें, तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे आप बाद में इसके ऊपर से वो ऑयल हटा भी सकते हैं जब आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। जब वो थोड़ा सा ब्राउन होने लगा, ठीक है, रो वो जो इसका टेस्ट था ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टोमेटो पेस्ट मैंने यूज़ किया हुआ है तकरीबन 1/2 कप के करीब, ठीक है। और वो पेस्ट भी जब अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे, उसके बाद जो हमारे पास मैरिनेशन बीफ पड़ी हुई थी 30 मिनट्स पहले, ठीक है, 10 मिनट्स, अगर आपके पास टाइम कम है या आपकी मर्ज़ी है, जितनी ज़्यादा मैरिनेशन देंगे टेस्ट उतना अच्छा आएगा, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो आप स्टार्ट में इसको मैरिनेशन पे रख दें, बाकी काम साथ साथ करते जाएं। ऑलरेडी इसको 20 मिनट्स आराम से हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मेक श्योर करें कि आपका बीफ गला हुआ हो, ठीक है, ताकि यहाँ पे फिर आप, क्योंकि दही है ना, आप इसको बहुत टू मच गला नहीं सकते। और यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको दिए थे, अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे मैं इसमें मैंगो पिकल, जो आम का अचार होता है वो, या फिर जो भी अचार आपको पसंद है आप वो इसमें यूज़ कर लें। मैंने बहुत कम यूज़ किया क्योंकि इसमें मिर्ची भी है, लेमन जूस भी है, तो ऐसा ना हो ये बहुत ज़्यादा कट्ठा ना चला जाए, बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची ना हो। तो आपने अपने हिसाब से, अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से इसको मैनेज करना है। ये आप पर है कि आप कितना लेते हो, ठीक है। अब हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, मैंने उस हिसाब से मैंने नॉर्मल रेड चिली पाउडर की जगह पेपरिका पाउडर यूज़ किया। लुक उसकी वही रेड आने वाली है, लेकिन टेस्ट उसका जो है स्पाइस लेवल कम होगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लें, जो आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है डाल दें, तीखा ज़्यादा पसंद है तो अचार आप बढ़ा दें, ये आप पर है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें मिर्ची भी डाल दी और 5 मिनट दे दिए थे दालचीनी इस पर छिड़क के, वो शायद वीडियो में नहीं शो हुआ। और इसके बाद ये देख सकते हैं फाइनल हमारी रेसिपी रेडी है, डिश आउट हमने कर दी है। इस टाइम पे आप इससे ऑयल ऊपर से हटा सकते हैं, पर मुझे वीडियो बनानी थी और वीडियो में एज़ इट इज़ रेसिपी देनी होती है। अगर कोई घर में नहीं कहा था ऑयल, तो आप बेशक इसको साइड से हटा दें, कोई मसला नहीं है इसमें। सो चलते हैं यहाँ पे हम अपनी अचारी गोश्त की रेसिपी ट्राई करते हैं। गोश्त बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा था, ना ही बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। तो और जो हमने अचारी मिर्ची बनाई हुई थी उसे भी आराम से मैं जो है रोटी के साथ आराम से खा सकती थी। तो बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। वीडियो रेसिपीज़ तो मेरी ऑन ऑफ बन रही थी, लेकिन वॉइस ओवर की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो जैसे इंशाल्लाह मेरा घर बिल्कुल ठीक हो जाता है, मैं जल्दी जल्दी आपको सारा वॉइस ओवर करके रेसिपी आपको दे दूँगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।